प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को शिक्षक दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने अपने लाइफ में ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। यहाँ तक कि शिक्षक बनने की जो प्राथमिक बेसिक डिग्री होती है बीएड, उसका फॉर्म भरने का जब समय आया, ये बात है 2007-8 की, फॉर्म लाया गया। मैंने भी ट्राई किया था 2-3 बार। उस समय जब मैं एलएलबी कर रहा था, सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत डिले चल रहे थे। कभी कभी ऐसे लगता था कि लॉ कंप्लीट होगा या नहीं। तो उस दरमियान 2-3 बार हमने ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली थी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उस समय बीएड का एंट्रेंस बहुत मायने रखता था। उसके बाद एक स्पेशल मौका जब एलएलबी कंप्लीट हुआ, तब भी एक बार मन डगमगाया जब 6 के बाद वैकेंसी नहीं आ रही थी। लेकिन फॉर्म रखा किया, टेबल पे रखा किया, मैंने अप्लाई नहीं किया। मेरा सीधा उद्देश्य था कि न्यायिक सेवा में मिनिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम आप जानते हैं। लेकिन परमात्मा की कारस्तानी देखिए, जो सपने में मत सोचिए वो होता है। आप लोग इसके चश्मदीद हैं। मैं माँ सरस्वती, जगत धात्री माँ जगदम्बा और आप सबके भीतर विराजता परमात्मा, सबको सर झुकाता हूँ कि इसके काबिल समझा, इसके कुछ काबिल समझा कि आप लोगों ने महसूस किया। और उपाधि क्या दे डाली, सर, गुरुजी इत्यादि, सम्मान पूर्वक। मैं अनुग्रहित हूँ और भाव विभोर भी। ये अद्भुत है। मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिलता, उतनी प्रसन्नता नहीं होती। एक स्वाभाविक, हमें तो सोचे ही थे, मुझे जाना ही था। लेकिन अगर आप उस पायदान का नेचर आपको आस्वादन कराए, आपको उस गलियारे से गुजारे, अनुभव गम्य करे, भाव मंजरी से सराबोर करे, आप्लावित करे, और एक ऐसा साथ इस संघर्ष रूपी सफलता के प्राप्ति के लिए जो चिलचिलाते रेगिस्तान के थार जैसा है, भयंकर अंधड़ चल रही है, रेत भी जल रहा है, नंगे पांव हैं और पार ना पाने वाला थार मरुस्थल है। ऐसा कुछ हम लोगों के कैरियर में, चाहे एपीओ हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, की तैयारी में हमारे सारे अधिवक्ता बंधु बहन जूझ रहे हैं। मैं अपनी उन अधिवक्ता बहनों को विशेष तौर पर अपना विनम्र आभार, नमस्ते प्रेषित करता हूं जो हमसे उम्र में बड़ी हैं और मुझे वो दीदी कहने के लिए रोकती हैं। उलट हमको जबरदस्ती श्रेय के लिए प्रतिबद्ध करती हैं। मैं जितना सर झुकाता हूं उनके इस दिव्य, अलौकिक, अद्वितीय भाव के लिए। मैं अपने सारे उन अधिवक्ता साथियों और बंधुओं और बहनों के आगे भी सर झुकाता हूं जो हमसे उम्र में बड़े हों। हमसे उन्होंने कभी बातचीत नहीं की है, लेकिन हमारा रेगुलर वीडियो सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं। यह बगैर भगवत कृपा के, बगैर साक्षात जगदम्बा के चाहे संभव ही नहीं। जगत जननी मां सीता जी सदा सहाय रखें। आप सभी लोगों का
कितनी बार मैंने कहा है इस चैनल पर, मुझे स्नेह शब्द बहुत छोटा लगता है। तद्भव तत्सम में हिंदी के पर्यायवाची में स्नेह, प्यार, लाड़, दुलार, प्रेम, वात्सल्य, अनगिनत शब्दों के सही औचित्यपूर्ण प्रयोग के लिए 5 नंबर का आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि इस सेंटेंस को दुरुस्त करिए या ढूंढ निकालिए कमियां। सेंटेंस के किस भाग में क्या गलती है, वह चुनौतीपूर्ण होता है और ज्यादातर लोगों के 5 गलत हो जाते हैं अगर आपने अच्छा अनुभव व्याकरणिक नहीं किया है। हमें पता है आज के वीडियो में आप जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि सर जी डेट वाले के बारे में अभी तक क्यों नहीं बात कर रहे। आऊंगा उसी पर, थोड़ी देर सब्र रखिए। यह अद्वितीय समय है। मैं दृष्टि द विजन में प्रख्यात लब्ध टीचर शिक्षक विकास दिव्य कीर्ति सर को भी मैं अपना प्रणाम प्रेषित करता हूं। मैंने उनसे शिक्षा ली, वो हमारे गुरु हैं, लेकिन मैंने एक चीज उनमें अनुभव किया था। मुझे याद है जब मैं था 2 साल के लिए 11 में 2010-11, तो एक अधिवक्ता तो वहाँ सवाल ही नहीं था, सब बच्चे सिविल के थे। एक बहन माला लेके पहुँच गई 5 सितंबर को। उनको बड़ा इससे ऑड लगता था। मुझे भली बात याद है, स्टेज पर उसका माला उसको वापस कर दिए। मुझे यह अनुचित लगा और वह भी वजह समझ पा गया जो मेरे पास बुद्धि क्षमता थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं यहां वो प्रकट नहीं करूंगा, एक गुरु और शिष्य का सम्मान होता है। लेकिन ये बात मैंने जिक्र क्यों की, इसका मतलब आपने क्यों मैं इस चर्चा में लाया ही क्यों, वह इसलिए कि ये साधारण दिवस नहीं है। भारत के राष्ट्रपतियों में जिनके नाम दूर दूर तक सुकीर्ति के तौर पर जाने जाते हैं, समझ रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरे नंबर पर हैं जिस अर्थ में आप देखेंगे उस अर्थ में वो व्यक्ति एक अपनी अलग पहचान बनाता है। प्रेसिडेंट के पद पर आप अनुभव करिएगा या पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो कलाम जैसा राष्ट्रपति न हुआ था न होगा। लेकिन कलाम साहब से कम वैभव और संघर्ष की थाती लेकर नहीं आए थे अपने भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का हजारीबाग जिला कौन भूल सकता है भाई। इतिहास पढ़िए और आप जानते हैं 5 सितंबर का ये तारीख शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। ऐसी कुछ विभूति, ऐसा कुछ स्फुरण, ऐसा कुछ आभा से भरा हुआ, ऐसा कुछ पारिजातमय, ऐसा कुछ हर श्रृंगारमय, ऐसा कुछ रात रानी जैसी खुशबू अपने व्यक्तित्व में विकसित कीजिए। पद पाने के पीछे इतना मत पागल हो जाइए कि अगर भिखारी को आप सुबह सुबह जब भीख मांगने आता है कभी भी अगर उसको उपदेश दें 1 सेकंड के लिए आपको सुनेगा नहीं। उसकी
टोटल एनर्जी कहां घूम रही है? केवल क्षुधा पूर्ति, और आज करके भिखारी तो क्षुधा से हटकर और कुछ। ऐसे अपने व्यक्तित्व में कालापन मत लाइए, ब्लैक लिस्टेड मत होइए। मैंने 2 उपमा दी है, कलाम साहब की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये इसलिए दी, और भिखारी की बात बीच में क्यों लाया कि अगर व्यक्तित्व में लालच है, धूर्तता है, किसी के दूसरे का हक मार लेने की पिपासा है, तो आपका व्यक्तित्व निर्मित नहीं होगा, आप जन्मजात भिखारी रहेंगे। लेकिन अगर कलाम साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह संघर्षपूर्ण, स्वाभिमानपूर्ण जीवन रहा, तो रेगिस्तान में भी पड़ा हो हीरा हीरा है। हम कहते हैं नाली में, गटर में पड़ा हो हीरा हीरा है, उसकी चमक कोई मिटा नहीं सकता। अपने व्यक्तित्व में अपने स्वक्रियमाण तत्व के डेवलपमेंट से आप में ऊर्जा का दिव्यतम उच्चस्थ मानकों पर, उच्चस्थ चक्रों पर फैलाव होता है, ऊर्जा विस्तारित होती है, और वह विस्तीर्ण ऊर्जा जब प्रकट होती है तो आप इसको योग की श्रेणी में, चक्रों की श्रेणी में, मूलाधार से लेके ब्रह्मरंध्र तक के चक्रों से जांच सकते हैं। जो व्यक्ति सुवासित हो, मौन भी उसका प्रकट हो, अलौकिक हो, दिव्यतम हो, भव्य हो, उसकी ऊर्जा ब्रह्मरंध्र तक है। इसमें संत आते हैं, मंसूर आते हैं, राबिया आती है, मीरा आते, संत रैदास आते हैं, गुरु नानक आते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान रजनीश ओशो आते हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक सत्ता है। मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान जो 10 अवतार हैं, उनको मैं परम व्यापक सत्ता मानता हूं। अवतार बहुत छोटी चीज है, सर्वव्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं क्या कह रहा था? अगर आप में कुटिलता है, केवल पद पे निगाह है, और असल में पद पे नहीं है, वो जो रिश्वत मिलती है, मोटी इनकम, मतलब जज जैसी कुर्सी पाकर दहेज की प्रचंड लालसा, उसमें ही नहीं, उसके पूरे खानदान में, जिला कलेक्टर का पद नहीं, उससे ज्यादा दहेज लेने की पिपासा। ये क्या है? जन्मजात वही भिखारी है जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की। असल में चर्चा की नहीं, करवाई गई इन लोगों के द्वारा। ये आपका व्यक्तित्व, आप कितने भी एसी भी कमरे में बैठे हों, श्वेत कपड़ों में हों, जब आप पदों पे होते हैं तो पैसा भरपूर होता है। आपकी ऑफिस साधारण ऑफिस नहीं रहेगी। सीएम के चैम्बर में चले जाइए, किसी वाइस चांसलर के चैम्बर में जाके देखिए ना, कैसा आप एनर्जी होती है, स्वच्छता की, वस्त्र परिधान, सब कुछ बहुत ही भौतिकता से भरपूर होता है। वैसे जगह पर भी आपको बैठना अगर प्रारब्ध जनित मयस्सर हो जाए, फिर भी अगर आपके व्यक्तित्व में ये सब है, भीतरी कालापन, तो आप उस पद को भी वैसे ही आलोक विहीन, तेजहीन कर देंगे, जैसे आजकल सरकारी, गैर सरकारी, न्यायिक और गैर न्यायिक पदों पर बैठे हुए करप्टेड लोग उस पद की गरिमा को धूल धूसरित कर चुके हैं, और उनको
रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आप इमेजिन करें, थोड़ी देर ठहर कर सोचें, पिछले 20 साल के अंदर जो गलत ढंग से अंदर गए पूरे होशो हवास में, उनको पूरा पता था हमने किसी दूसरे की सीट हड़पी, ठाठ से उन्होंने सेवाएं दी, कई बार नेचर के द्वारा दंडित किए गए, उनके परिवार में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो कहीं से कह नहीं सकते। प्रचंड दंड से नेचर ने दंडित किया, लेकिन उनको इस बात का शायद ही गिल्ट हो कि मैंने किसी का हक मार लिया। ये प्रचंड भिखारी नहीं तो और क्या है। शिक्षक दिवस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपना सर झुकाते हुए, कलाम साहब को अपना सर झुकाते हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना सर झुकाते हुए आप सभी से आह्वान करता हूं, पद मिल जाए तो भी, ना मिले तो भी, आप अपने व्यक्तित्व में सुवास पैदा कीजिए। अस्पष्ट शब्दों में मोटी हेडिंग से अंडरलाइन करिए। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, पद पे बैठे हुए पदाधिकारी के आधार पर सब कुछ निर्धारित मत किया कीजिए। कई दफे कह चुका हूं, दरवाजे पर एसडीएम के आने से कुर्सी खाली तब तक मत कीजिए जब तक एसडीएम में मानवता ना हो। ऐसे कोई भी न्यायिक अधिकारी, उसके सामने उसी के आर्डर पर जेल जाना मंजूर कर लीजिए अगर वह भ्रष्ट हो। बिन बात के सर मत झुकाइए। पद चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी, चाहे न्यायिक, चाहे गैर न्यायिक, मानवता से बढ़कर नहीं है। अगर उस पदधारी में मानवीय पहलू नहीं है, व्यक्तित्व कालेपन से भरा है, अगर आप प्रभावित होते हैं तो आप उससे भी गए गुजरे हैं। क्यों पूरे मुगलिया सल्तनत के इतिहास में राणा प्रताप अमर हैं? वो कालापन उन पे नहीं चढ़ा, पोरस पे नहीं चढ़ा। सिकंदर और पोरस की कहानी जानते होंगे आप सब। ऐसा निर्मल व्यक्तित्व बनाइए। मैं अपनी अधिवक्ता बहनों से आज के खास दिन पे विनम्र अपील करूंगा, आप जज बनना चाह रही हैं, अपर जिला जज बनना चाह रही हैं, या अभियोजन अधिकारी बनना चाह रही हैं, 3 चीजों को अपने लाइफ से धीरे धीरे अगर हैं, हटाइए। किसी भी प्रकार का नशा, खास करके मैं ऐसे तमाम, मेरे पास लिस्ट है, एपीओ, एडीजे, डीजे और सिविल जज जूनियर डिवीजन का तो अंत ना है। बगैर चढ़ाए और जजमेंट नहीं लिखेंगे, हद है। इस क्षेत्र से बिल्कुल बाहर निकलिए। ये आप न्याय को बेच नहीं रहे हैं, न्याय को आपने दारू खाना बना रखा है। ऐसे ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जिनका बगैर उसके एक रात नहीं कटती। ऐसे बेहूदे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से अगर आप किसी भी प्रकार से टच में हैं, नोट करना, प्रभाव उसी पे पड़ेगा ज्यादा जो ज्यादा सात्विक होगा। और अगर दोनों एक ही तरीके के हैं तब तो मधुशाला है, ये है हरिवंश राय बच्चन वाली। कुमार विश्वास का गाना सुनिए और उन्हीं की तरह गर्दन टाइट किए रहिए। काफी लोग सुनते हैं। मैं 2 व्यक्तियों को देखा जिनको ज्ञान का प्रचंड अहंकार है, एक अमिताभ बच्चन और एक कुमार विश्वास। कोई रस नहीं, वो सारा रस खुदे घोट के पी जाते हैं। एक डॉक्टर हैं, एक मिलेनियम स्टार हैं। उनको डॉक्टर होने पे नशा और उनको मिलेनियम स्टार होने का नशा, दोनों की गर्दन टाइट रहती है। यह अहंकार, ये कालापन व्यक्तित्व का
जीवन में अगर घर कर रहा है तो समय रहते उसको मांजने का काम आप खुद कर सकते हैं, दूसरे के माध्यम से नहीं। व्यक्तित्व आपका निर्मल जब तक नहीं होगा, परमात्मा के काबिल आप नहीं होंगे। कहते हैं ना कि भक्त को भगवान ढूंढ लेता है, भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ता। विदुरानी के लिए, क्या विदुरानी गई थी खिलाने? भगवान गए थे विदुरानी के यहां और जूठा साग खा के आए। हद है प्रेम का। वो उक्ति आपने सुनी होगी, प्रेम के रस, प्रेम के चलते सारथी बने। जो पूरी दुनिया को चला रहा है वो अर्जुन का रथ हाँक रहा है। इमेजिन करिए कितना ऊंचा व्यक्तित्व रहा होगा अर्जुन का। गीता में एक जगह लाइन आती है कि तुझसे ज्यादा मेरा प्रिय न कभी कोई था न कभी कोई होगा। नर नारायण के रूप माने जाते हैं अर्जुन और कृष्ण। अपने व्यक्तित्व को सुकीर्ति की दिशा में उद्घृत करिए, हस्ताक्षरित करिए, उसका विशेषण बनिए। श्वास प्रति श्वास, हर दिन बीतते समय निगहबानी करिए खुद से खुद की। किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी शैली से बिन वजह के प्रभावित मत होइए। अधिकारी अगर कोई है, नेता है, मंत्री है, बस इतने मात्र से आप कूद पड़े। मेरे देखे पदों पर बैठे हुए लोग 80% से ज्यादा वज्र काले हैं, अंदर से सड़ रहे हैं। वो बहुत चालाक और शातिर लोग हैं, डिपार्टमेंट चाट जा रहे हैं महाराज। वैसे थोड़े खस्ता हाल है ये देश का विकास। इसलिए पद नहीं मिल रहा है तो एक धन्यता का बोध ये भी करें कि हमको वो गलती करने से परमात्मा बचा रहा है। भ्रष्टाचार की इतनी प्रचंड आंधी चल रही है कि कोई रोक नहीं पा रहा उसे। इसलिए अगर आप में धीरे धीरे करके ये चीज आ जाती है तो ऑटोमेटिक आप उधर बढ़ने से रुक जाएंगे। ये वो प्योर ऊर्जा है जो आपको गलत करने नहीं देगी, दृढ़ यकीन के साथ कह रहा हूं। इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस ये नहीं, आप देखेंगे सुबह आपको फोटो तमाम मिलेगी। शिक्षक लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटो रख देंगे और जो बेसिक का प्रधानाचार्य होगा वो माला चढ़ा रहा है, कोई दीपक जला रहा है। उसका 1% गुण उस टीचर में नहीं है। ले घर से बाहर तक, सरकारी नौकर भले है लेकिन माला चढ़ा रहा है, फोटो खींचकर स्टेटस पे डाल देगा और अपने ग्रुप में वो जो उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहां ये दिखा पाए कि उसने शिक्षक दिवस मनाया। ऐसे बहरूपीयेपन से भी बचिए। अब थोड़ी देर बात करेंगे कि जो 6 सितंबर को तारीख लगी है उसमें आपका नजरिया क्या होना चाहिए। हम इसके पचड़े में नहीं जाएंगे, क्यों सुनवाई नहीं हुई इस पर बोलना फजूल है। आपको एडवाइस ये है 6 सितंबर को भी बहुत आशा मत पालिए। सिर्फ प्रार्थना ये करिए कि ये मामला और आगे न खिसके, जिससे आपकी वैकेंसी आने का रास्ता साफ हो जाए। बस इससे 1 इंच 1 मिलीमीटर में फालतू बोलना उचित पूर्ण नहीं मानता। बाकी आप समझदार लोग हैं। एक किसी अधिवक्ता बहन ने हमारे यूट्यूब पे कमेंट किया है, मतलब मेरी आत्मा की बात लिखी है कि अगर हाई कोर्ट इतना ही दूध का धुला होता तो कमीशन की इतनी हिम्मत। हमें ऐसे लगा कि वो अधिवक्ता बहन नहीं, न्याय की देवी मां जगदम्बा बोल रही है। अगर वो अधिवक्ता बहन, हमारी बहन, अगर वो मेरी बात सुन रही है तो मेरा अंतर्बोध समझ ले। मैंने उसमें सिर्फ उसके शब्दों में
साक्षात जगदम्बा की आवाज महसूस की। और यकीन से कहता हूं कि अगर मैं इस पीठ का न्यायमूर्ति होता तो इस कमीशन को नहीं, आने वाले किसी भी अध्यक्ष की जजमेंट ऐसा होता कि आने वाले 100 साल तक कोई भी अध्यक्ष आए लोक सेवा आयोग का, जुडिशरी में उंगली उठाने की हिम्मत न पड़ती। अब ये मत पूछना क्या जजमेंट देते सर, ये मैं अपनी मनोदशा आपको बता रहा हूं। मैं तो साधारण सा अधिवक्ता हूं, आप लोगों के पूछताछ करने से पहचान में हूं, सिर्फ आप तक हूं, सार्वजनिक नहीं हूं। यूट्यूब पर आने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं सर्वलोक पसंद हूं। नो, इसमें आपसे ज्यादा मेरा खुद का प्रयोजन है। यह जो प्रतिदिन आप तक पहुंचता है शब्दों के माध्यम से, ये गंगा जल जैसा जो आभास है, उसको अगर आप ना सुनते, ना सुनने का अवसर देते, तो ये इसी में रह जाता। इसके प्रकट होने के लिए जो आपने अवसर दिया है सम्मुख रहकर, मैं कितनी बार आभार प्रकट करूं, कम है। और इसकी मैं धन्यता का बोध इतना करता हूं कि परवरदिगार के समक्ष सिजदा के सिवाय कुछ बचता नहीं है। आज के वीडियो में 2 बातें ही। एक तो 5 सितंबर का शिक्षक दिवस का महात्म्य अपने अधिवक्ता जीवन में कैसे भीतर धारित करें, किनसे बचें, क्या जीवन में बिल्कुल सेवन न करें। और एक सख्त सलाह, अगर आपको क्लियर पता हो जाए कि ये पद पे है और ऐसे ये करता है, और अगर कोई साथी दोस्त लेके आप ऐसे नशेड़ी व्यक्ति को आप तक, आपके दरवाजे तक लाए, आपको सम्मान करने के लिए विवश करे, तो आप दोनों का साथ छोड़िए, धक्काड़े से छोड़िए। आवश्यकता पड़े उसके बाद बदतमीजी करे तो बदतमीजी पे उतर आइए, लेकिन साथ स्वीकार मत कीजिए। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक बात, उनका मित्रता एक निबंध है, पढ़ना, इंटरमीडिएट में प्रेस्क्राइब्ड मित्रता। उसमें एक शब्द लिखते हैं, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। कुसंगति से बचिए। वो कितना भी दूध का धुला हो, कितना भी बढ़िया वो पद पे कार्य कर रहा हो, लेकिन अगर इससे वो पीड़ित है, बचिए उससे। बार बार कहता रहूंगा जब तक यहां मौजूद हूं, पद कैसा भी हो, वो भीतरी पद के से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर पद ही ढूंढ रहे हैं तो परम पद ढूंढिए, परम पद के लिए पागल हो जाइए, परम पद के लिए व्याकुल हो जाइए, छटपटाइए। जीवन धन्य हुआ। आज का वीडियो पूरा हुआ। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को समर्पित हैं। आप सभी अधिवक्ता साथी हमारे मनोभावों को सुनकर जो कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, उसके लिए अनुग्रहित भाव, आभार। कल फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। 6 सितंबर को बात होगी, कोई नई सूचना होगी उसके संदर्भ में बात करेंगे। कल की डेट से यानी 5 सितंबर की डेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं झारखंड लोअर जुडिशरी की जो टेस्ट सीरीज हमने रोक दी थी राजस्थान जुडिशरी के मेंस के और छत्तीसगढ़ के मेंस के चलते, वो एक बार पुनः स्टार्ट हो रही है। अगर कोई अधिवक्ता साथी अभी भी जुड़ना चाहता है, या यूपी हायर जुडिशरी के प्री या मेंस नए बैच स्पेशल एपीओ जिसमें तीनों नई लॉ हैं, उसके प्री या मेंस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप होता है, कॉलिंग नहीं।
आप जब इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो हम कॉलिंग नंबर आपको देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सीरियस अधिवक्ता साथी जो सिर्फ पद प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में सुवास लाने के लिए, पर उपकार की भावना से भरने के लिए, अपने आजू बाजू जहां भी आप रहें एक स्वातंत्र प्रकीर्णन, सुवासित सुभावना जो फुलवारी में गुलाब के पुष्पों के बीच में मकरंदों में विराजती है, वो जीवन में धारित करने के लिए इस चैनल के माध्यम से माँ जगदम्बा जो भी कुछ प्रकट करवा रही हैं उसका पान करने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अच्छे लोगों में शेयर कीजिए। चलते हैं। अपनी सभी अधिवक्ता बहनों को और बंधुओं को जय सिया राम बोलते हुए शुभ रात्रि बोलता हूँ। सत्यमेव जयते।